जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड। मैं पास्टर अनुश्री मैथ्यूज एक बार फिर से आप सबके साथ परमेश्वर के वचन को बांटना चाहती हूँ और आप लोगों को इनकरेज करना चाहती हूँ। इससे पहले कि हम आज के वचन को पढ़ें, आए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारे साथ हो और हमारी बुद्धि को खोले, ताकि पिता परमेश्वर के इस वचन के पढ़े जाने से सचमुच में हम लोग आशीषित होने पाए। प्रभु जी, हम धन्यवाद स्तुति महिमा आदर आपको देते हैं पिता परमेश्वर, खास तौर पे इस समय के लिए प्रभु, जबकि आप जानते हैं पिता परमेश्वर की हर तरफ भय छाया है पिता परमेश्वर। परंतु प्रभु जी, आपका पवित्र आत्मा जिनके पास है प्रभु जी, जो आपकी अगुवाई में चलते हैं पिता परमेश्वर, आपका ये प्रॉमिस है पिता परमेश्वर की ना तो आप उनको कभी छोड़ते हैं और ना ही आप उनको कभी त्यागते हैं प्रभु जी। इसलिए एक बार फिर से प्रभु जी, हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, और इस वचन के पढ़े और सुने जाने में प्रभु जी हम आपकी आशीष को चाहते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं आज आप लोगों के साथ जो वचन बांटना चाहती हूँ वो है भजन संहिता चैप्टर 46 उसका 46वां अध्याय, जो कि सचमुच में ये बताता है कि परमेश्वर ही हमारा शरण स्थान है। आए मेरे साथ पढ़े। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। एक नदी है जिसकी लहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी टलने का नहीं, पाँव फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। जाति जाति के लोग झल्ला उठे, राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे। वह बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आओ यहोवा के महाकर्म देखो कि उसने पृथ्वी पर कैसा उजाड़ किया। वह पृथ्वी की छोर तक को की लड़ाइयों को मिटाता है। वह धनुष को तोड़ता और भाले को दो टुकड़े कर डालता है और रथों को आग में झोंक देता है। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। मैं इस समय आप लोगों को इनकरेज करना चाहती हूँ, जबकि हम देख रहे हैं कि हमारे आसपास जो परिस्थितियां हैं वो बिल्कुल विपरीत हैं। हमें नहीं समझ आ रहा कि ये इसकी शुरुआत कब हुई और हमें ये भी नहीं समझ आ रहा कि इसका अंत क्या होगा। इसलिए वो जो भय है, वो जो डर है, हम सबके मनों में छा चुका है। लेकिन जब हम इस अध्याय को पढ़ते हैं, जब हम 46 चैप्टर को पढ़ते हैं, तो ये हमें एक सामर्थ देता है और हमें ये याद दिलाता है कि तू मत डर कि मैं तेरा यहोवा तेरे संग हूँ। और वो कहता है कि तू चुप बैठ और जान ले मैं तेरा यहोवा हूँ। ये वो समय है कि हम सब लोग इस बात पे मनन करें कि हमसे परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर हमारी किन बातों को हमसे चाहता है। हम परमेश्वर से पूछें, मांगे और वो हमें बताएगा। कभी कभी जब मैं परेशान हो जाती हूँ, मैं भी सोचती हूँ कि ये सब क्यों हो रहा है। ये परमेश्वर से हम कहते हैं कि ऐसा क्या हमने कर दिया या किसकी क्या गलती है, ये परमेश्वर की ओर से, शैतान की ओर से, हमें नहीं समझ में आता। परंतु मैं ये जानती हूँ कि जो परमेश्वर है वो हमारे जीवन में परिस्थितियाँ इसलिए आने देता है कि हम उन परिस्थितियों में बदल जाएं। यदि हमारा जीवन अभी भी पहले जैसा है तो हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं। और जब ये सब कुछ हुआ और जब ये सब कुछ हो रहा है, हम देख रहे हैं कि कहीं भूइंडोल हो रहे हैं, कहीं अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, कहीं पे सुनामी आ रही है, कहीं पे महामारी फैल गई है और वो महामारी जिसका कोई इलाज नहीं। उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी जो पाप रहता है वो एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं। लोग कहते हैं कि यदि जिसके अंदर पाप है वो अपने आप को किस तरह से बचाएगा, परंतु हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु यीशु मसीह का, कि वो इस दुनिया में आए और उन्होंने बलिदान दिया ताकि हम उस पाप से छुटकारा पा सकें। सच में मेरे अजीजों, परमेश्वर चाहता है कि ये समय है कि हम अपनी बातों को याद करें, उन बातों को जो हमने परमेश्वर के विरोध में की, हम उन बातों को जो शायद परमेश्वर को कभी पसंद नहीं आई हों। जब परमेश्वर हमें कोई आशीष देता है तो हम उस आशीष को लेते हैं और बहुत खुश होते हैं और उसका धन्यवाद करते हैं, बहुत धन्यवाद करते हैं। परंतु जब वो आशीषें हमें मिलती रहती हैं तो हम भूल जाते हैं परमेश्वर का धन्यवाद करना। हम दोबारा से अपने उसी लाइफस्टाइल में चले जाते हैं और शायद ही कभी हम परमेश्वर को याद करते हैं। हम बहुत बिजी रहते हैं, हमारे पास संडे का समय नहीं होता है, हमारे पास बाइबल पढ़ने का समय नहीं रहता है, हमारे पास 100 बहाने रहते हैं। मैं आज इस बात को सोच रही थी, यदि परमेश्वर चाहे तो 1 सेकंड में सब कुछ खत्म कर सकता है, जब परमेश्वर चाहे तो। परंतु परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है कि जब ये सब होना शुरू होगा तो वो अंत नहीं होगा, वो अंत की शुरुआत होगी। तो हमारे पास समय है, हम प्रभु के लोग हैं।
वो चाहता है कि हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। परमेश्वर चाहता है कि हम उससे बातचीत करें और उस पाप को जो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं है, और पाप का अर्थ है अनाज्ञाकारिता, परमेश्वर की आज्ञा को ना मानना। यदि हमने आज तक कई बातों को परमेश्वर की टाला है, आज भी टाल रहे हैं, आज भी हमारा संबंध परमेश्वर के साथ नहीं है, तो प्रभु चाहता है कि हम अपने संबंध को परमेश्वर के साथ जोड़ें। और जो लोग परमेश्वर के साथ अपने संबंध को जोड़ते हैं, परमेश्वर उनको अनंत काल देता है, परमेश्वर उनको अनंत जीवन देता है। परमेश्वर फिर हमें इस दुनिया की या इस मौत की हमें परवाह नहीं रहती है, क्योंकि हमें पता है कि मृत्यु के बाद हमें परमेश्वर के पास जाना है, जो उसने हमारे लिए स्थान बनाया है। वो स्थान उसने हमारे लिए इसलिए नहीं बनाया कि हमने कोई बहुत महान काम किए हैं, बहुत ही अच्छे हैं हम लोग। उसने वो इसलिए बनाया क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। वो चाहता है कि हम अपनी तैयारी को पूरी तरीके से पूरा करें और अपने घर में जो स्थान उसने हमारे लिए बनाया है, हम उसमें वास करने पाए। क्या आप उस समय अपने परमेश्वर पर ट्रस्ट करते हैं जिस समय आपकी आसपास का माहौल बिल्कुल खराब हो, आपको सब कुछ बिखरा हुआ नजर आ रहा हो या सब कुछ टूटता हुआ नजर आ रहा हो? क्या आप परमेश्वर तब विश्वास करते हैं जब आपकी रिपोर्ट्स आने वाली हो और आपकी जो शरीर है वो सब कुछ बता रहा है कि सच में मुझ में बीमारी है, परंतु आप ये विश्वास करते हैं कि जब मेरी रिपोर्ट्स आएंगी तो वो सही आएंगी? क्या आप तब परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जिस समय आपको लग रहा हो कि मेरे जीवन में सब कुछ तहस नहस हो गया, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है? परमेश्वर हमसे यही चाहते हैं। परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि अपने मन और तन से अपने परमेश्वर की हम सेवा करें, उसके वचन को सुने, उसके पीछे चलें, उसकी आज्ञाकारिता में बने रहें। और यही बात परमेश्वर आदम और हवा से भी चाहता था, परंतु उन्होंने पाप किया, अनाज्ञाकारिता में चले। तो बहुत सी बातें ऐसी हुई जो हम देखते हैं कि नूह के टाइम में परमेश्वर ने नूह के परिवार को बचाया। तो क्या आज जब पाप इतना बढ़ गया है, इतना सब कुछ हमारे आसपास हो रहा है, तो क्या हम और हमारा परिवार बचे हैं? क्या हमने अपने परिवार को अपने उस नाव में बिठाया है जिसमें हमें ये पूरी पूरी गारंटी हो कि सच में हम बच जाएंगे? ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप और आपका परिवार परमेश्वर में सुरक्षित रहे। आप बड़े हैं घर में, तो परमेश्वर सच में आपको सामर्थ्य दे के आप अपने सारे घर के लोगों को इकट्ठा करें, उन्हें प्रार्थना में बिठाएं। कहीं ऐसा ना हो कि जब बाढ़ आए, जब परेशानी आए, जब बीमारी बढ़ जाए, तब आप अपने बच्चों को उस बोट से बाहर देखें, आप उस कश्ती से बाहर देखें जो नूह ने बनाई थी। नूह के बच्चों से बहुत ही आज्ञाकारिता में थे, क्योंकि वो अपने पिता को हमेशा परमेश्वर के साथ चलते हुए देखते थे। और जब परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी कि तुम ऐसी कश्ती बनाना, तो उसके बच्चे भी उसके साथ लग गए। उसके बच्चों ने एक बार भी उससे सवाल नहीं किया कि पिता हम ऐसा क्यों बनाएं या ऐसा क्यों करें। हो सकता है उसमें जो बाहर लोग थे, जो उन पर ठट्ठा कर रहे थे, मजाक कर रहे थे, हंसी उड़ा रहे थे, वो कह रहे थे तुम तो पागल हो, तुम अपने पिता की बातों को क्यों सुनते हो? लेकिन प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर ने उस परिवार को चुना था और उन सातों लोगों को परमेश्वर उस तंगी के समय से, उस परेशानी के समय से और उस पाप के समय से परमेश्वर को बाहर निकाल कर ले गया। आज हमें ये देखना है कि क्या हमारे परिवार के लोग हमारे साथ इस कश्ती में बैठे हैं? क्या हम अपने बच्चों के लिए एक मिसाल बने हैं कि हम जब बहुत कुछ अस्त व्यस्त हो तब हम अपने बच्चों के साथ उस पार जा सकें? आए अपने मनों को तैयार करें। यदि कहीं कोई कमी रहेगी तो परमेश्वर से मांगे। हम निर्बल हैं, हम मनुष्य हैं, हमसे गलतियां हो जाती हैं और हम बार बार गिरते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता। उसका वचन कहता है कि मेरा हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि मैं तुम्हारा उद्धार ना कर सकूं। तो याद रखिए, आपका परमेश्वर बिल्कुल आपके करीब है। आप दुआ करें, प्रार्थना करें, अपने परिवार के लोगों को बचाएं। इस समय है, उनको सिखाएं कि परमेश्वर उनके जीवन से क्या चाहते हैं। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दें। थैंक यू सो मच।